आज हम अपना फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। वैद्युत प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ चल रहा था हमारा। इसमें हमने आपको कराया कि ऐसा विद्युत परिपथ प्रत्यावर्ती जिसमें केवल R लगा हो, प्रतिरोध हो। फिर हमने कराया जिसमें केवल L लगा हो। फिर हमने कराया जिसमें केवल C लगा हो। और फिर हमने कराया जिसमें R और L लगा हो। और उसके बाद में R और C। और फिर इसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जिसमें L और C दोनों, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी कि LC श्रेणी LC परिपथ भी कहते हैं इसको, श्रेणी LC परिपथ, ठीक है। यानी कि L और C लगा। अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। माना ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, ठीक है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। और इसमें हमने दो चीजें जोड़ी हैं। पहली चीज क्या है, यहां पर हमने लगाया L, फिर तो इसका L है। उसके बाद में दूसरा लगाया हमने C धारिता, इसकी धारिता C है। माना इसके सिरों के बीच विभवांतर VL और इसके सिरों के बीच विभवांतर VC है, क्योंकि विभवांतर दोनों के बीच अलग अलग होगा। इसके सिरों पर भी अलग होगा और इसके सिरों पर अलग होगा, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अगर समांतर में जुड़े थे तो दोनों में सेम विभवांतर होता है। तो ये VL हो गया और ये VC। अब यहां से धारा I इसमें प्रवाहित है, तो दोनों क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों के अंदर समान धारा I प्रवाहित होगी, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे, माना एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है हमारा V बराबर V0 साइन ओमेगा t, उसके श्रेणी क्रम में एक प्रेरक L और एक धारिता C को जोड़ा गया है, ठीक है। चूंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अतः इनके सिरों पर विभवांतर L के सिरों पर VL और C के सिरों पर विभवांतर VC ये होगा, दोनों अलग अलग होंगे। अब दोनों में समान धारा I प्रवाहित होती है, ठीक है। अब पहली बात आप जानते हैं कि VL I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, VL I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, अग्रगामी, ठीक है। और VC I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि 90 डिग्री पश्चगामी और ये 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ठीक है। तो फिर अगर मैं चित्र बनाऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहां मैं छोटा चित्र बनाता हूं। ये हमारा हो गया I, ठीक है। इस दिशा में हो जाएगा VL 90 डिग्री अग्रगामी और इस दिशा में हो जाएगा VC 90 डिग्री पश्चगामी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका परिणामी क्या होगा दोनों का, VL और VC का, तो अगर VL बड़ा है तो VL माइनस VC हो जाएगा क्योंकि इस दिशा में होगा, और अगर VC बड़ा है तो VC माइनस VL हो जाएगा। अतः परिणामी के लिए हम क्या निकालेंगे कि हम परिणामी के लिए डिफरेंस ले लेते हैं, जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो परिणामी वोल्टेज, तो पहले देखिए अतः VL तथा VC कितना कलांतर, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो VL तथा VC के बीच कलांतर कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे परिणामी विभव, परिणामी वोल्टेज। तो परिणामी वोल्टेज क्या हो जाएगा, परिणामी वोल्टेज V बराबर हो जाएगा VL डिफरेंस VC, परिणामी वोल्टेज, ठीक है। अब VL बड़ा है तो VL माइनस VC, और अगर VC बड़ा है तो VC माइनस VL हो जाएगा, ठीक है। अब आप जानते हैं चूंकि VL बराबर IXL होता है, ठीक है, मालूम है, और VC बराबर IXC होता है। ये XC क्या है, धारिता प्रतिघात, और XL क्या है, प्रेरक प्रतिघात। तो हम यहां रख देंगे, इसमें मान रख देंगे यहां पर। तो V बराबर हो जाएगा IXL माइनस IXC, डिफरेंस IXC, ठीक है, ओके। अब यहां देखिए इसमें से I को बाहर हो जाएगा, तो V अपॉन I इज इक्वल टू XL डिफरेंस XC। और आप जानते हैं V अपॉन I को हम प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिबाधा कहेंगे। तो V अपॉन I बराबर Z, ये परिपथ की प्रतिबाधा कहलाती है, प्रतिबाधा कहते हैं। तो यहां Z बराबर हो जाएगा XL डिफरेंस XC हो जाएगा। Z बराबर क्या होगा, XL डिफरेंस
XC हो जाएगा, ठीक है। या Z बराबर हम लिख देंगे ओमेगा L डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा C, ये कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा Z परिणामी निकल आएगा, ठीक है। अब परिणामी वोल्टेज और इसके बीच का अंतर कितना होगा? परिणामी या तो इधर को होगा या इधर को होगा, तो इससे 90 डिग्री होगा। अगर VL VC से बड़ा है तो परिणामी वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होगा, क्योंकि परिणामी वोल्टेज इधर हो जाएगा, और अगर VC बड़ा है तो 90 डिग्री पश्चगामी होगा। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? VL और VC पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यदि परिपथ में XL बराबर XC हो जाए, यदि परिपथ में XL बराबर XC हो जाए, यानी कि प्रेरण प्रतिघात धारितीय प्रतिघात के बराबर हो जाए, अर्थात XL बराबर XC हो जाए, तो ये Z बराबर कितना हो जाएगा? 0। Z बराबर 0, यानी कि प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी, और जब प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो आवृत्ति अधिकतम हो जाएगी। तो ये क्या कहलाता है? प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी तो धारा अधिकतम हो जाएगी। तो प्रतिबाधा यह कहलाती है अनुनाद। ये दशा क्या कहलाती है? अनुनाद, या रेजोनेंस कहते हैं। इस दशा को क्या कहते हैं? इस दशा अनुनाद कहलाती है, अनुनाद कहलाती है, अनुनाद कहलाती है, ठीक है। कब? जब हमारा प्रतिबाधा 0 हो जाए, प्रतिबाधा Z 0 हो जाती है, तो ये स्थिति, इसका धारा परिपथ में ज्यादा हो जाएगी सबसे, और धारा हमारी अनंत हो जाती है, धारा इसमें अनंत हो जाएगी, क्योंकि Z बराबर 0 हो जाएगा। अब Z बराबर I बराबर V अपॉन Z, तो Z को 0 रखेंगे, तो अब सिंपली मैं देखूं I बराबर V अपॉन Z हो जाएगा, Z को 0 रख दिया, I इंफिनिटी हो जाएगा, तो हमारी धारा जो है वो अनंत हो जाएगी, और जब धारा अनंत हो जाएगी तो ये जो अनुनाद कहलाता है, ठीक है। अब अनुनादी आवृत्ति हम निकालें, तो XL बराबर XC, यानी कि ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 1 अपॉन LC, ठीक है। अब यहां से ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन LC, और ओमेगा होता है 2 पाई f होता है अंडर रूट 1 अपॉन LC, तो f बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन LC। तो f को क्या कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, और ये f किस पर डिपेंड करेगा? L और C पर, यानी कि L और C के मान परिवर्तित कर दे अगर हम, तो हमारी आवृत्ति बदल जाती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा LC परिपथ, और अनुनाद की कंडीशन में क्या होगा? Z बराबर 0, और धारा जो होगी वो अनंत हो जाएगी। धारा कितनी होगी? अनंत होगी। तो यहाँ धारा हमारी क्या हो जाएगी? धारा अनंत होगी। किस कंडीशन में? अनुनाद की दशा में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं श्रेणी LCR AC परिपथ। श्रेणी LCR AC परिपथ, LCR AC परिपथ, LCR AC परिपथ, यानी कि उसमें L भी हो, C भी हो और R भी हो, ठीक है। यानी कि यहां हम इसमें एक और चीज जोड़ देंगे, वो कौन से जोड़ देंगे? वो R और इसमें जोड़ देंगे। देखिए, क्या ये हमारा परिपथ है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बना देता हूं। V बराबर V0 साइन ओमेगा फिर और यहां मैंने इसमें R और जोड़ दिया, ठीक है, R और जोड़ दिया, इसके स्लोपर विभवांतर VR, ठीक है। आप यहां देख रहे हैं हमारा ये परिपथ है LCR। LCR का मतलब क्या है? इसमें L जुड़ा है, C जुड़ा है और R जुड़ा है। L पेरंतु और C धारिता और R हमारा पितृ जुड़ा है, यानी कि तीनों प्रकार के इसमें परिपथ हो गए हमारे, L, C और R हो गए। अब मान लिया L के स्लोपर विभवांतर VL, C के स्लोपर विभवांतर VC और R के स्लोपर विभवांतर VR, ये अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब यहां देखिए कंडीशन क्या आती है, हमारा VL I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, VC I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ठीक है।
और ये हमारा वी आर जो है, ये वी आर और आई जो होते हैं दोनों समान कला होते हैं। हमने पढ़ाया था जब आर परिपथ हमने पढ़ाया था तो उसमें बोलते हैं वी आर और आई समान कला में होंगे, समान कला में होंगे, कला में होंगे। ठीक है, तो हमारा वी आर किस दिशा में होगा, आई की दिशा में होगा। वी आर आई दोनों सेम में होंगे। ठीक है, यानी कि इनके बीच का अंतर 0 होगा। ठीक है, अब यहां VL और VC का परिणामी VL माइनस VC इधर को होगा और VR इधर को, तो इनका परिणामी इधर होगा भी। और ये एंगल हो गया हमारा फाई। ये एंगल कितना हो गया, ये फाई, यानी कि परिणामी वोल्टेज V कितना बनाता है, फाई बनाता है। तो पहले VL और VC का परिणामी, VL तथा VC का परिणामी, VC का परिणामी हम देखें तो परिणामी हो जाएगा हमारा VL माइनस VC, VL माइनस VC, क्योंकि इस डायरेक्शन में लिया है और इधर लेते हैं तो VC माइनस VL, तो ये हो गया VL माइनस VC हो गया। अब ये हो गया VL और VC का परिणामी इस दिशा में। अब ये हमारा VL माइनस VC इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अभी VL माइनस VC और VR दोनों परस्पर 90 डिग्री का अंतर है। ठीक है, क्योंकि VR तथा VL माइनस VC के बीच कलांतर 90 डिग्री है। ठीक है, कलांतर कितना है, 90 डिग्री। तो इसलिए परिणामी वोल्टेज हमारा हो जाएगा कितना, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं VL बराबर IXL, VC बराबर IXC और VR बराबर IR। रख दे मान सारे इसमें। ठीक है, तो यहां हो जाएगा V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से I स्क्वायर कॉमन लेके यहां भाग कर दे तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां V अपॉन I स्क्वायर, तो V अपॉन I बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां एक चीज है, आप जानते हैं V अपॉन I को प्रतिबाधा Z कहते हैं। V अपॉन I बराबर Z, ये क्या कहलाएगी, प्रतिबाधा। ठीक है, तो Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रतिबाधा Z आ गई। अब XL ओमेगा L होता है तो दूसरा फॉर्मूला Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका कलांतर निकालें, tan फाई बराबर ये बटे ये। ठीक है, तो यहां से जाएगा कलांतर, अगर फाई है, कलांतर फाई हो परिणामी वोल्टेज का धारा के बीच, तो tan फाई बराबर VL माइनस VC अपॉन VR, एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, अब VL बराबर IXL, VC बराबर IXC, VR बराबर IR रख दे यहां पर, तो tan फाई बराबर हो जाता है हमारा XL माइनस XC अपॉन R, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा tan फाई बराबर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। इस तरह हम ये निकाल देंगे इसका कलांतर। ठीक है, अब कंडीशन आती है कि अगर हमारा VL VC से बड़ा हो या XL XC से बड़ा हो, पहली कंडीशन कि अगर XL XC से बड़ा हो, जब XL XC से बड़ा है तो इसका मतलब धनात्मक हो गया, तो फिर अग्रगामी होगी धारा, तो धारा वोल्टेज V I से कला में अग्रगामी होगा। ठीक है, तो फिर धनात्मक आ गया। अब अगर हमारा XL XC से छोटा है, तो ऋणात्मक आएगा, और ऋणात्मक आएगा तो हमारा वोल्टेज परिणामी इधर हो जाएगा, तो ये क्या होगा, पश्चगामी हो जाएगा।
तो क्या होगा, पश्चगामी। दूसरा, अगर एक्सएल एक्सी से छोटा है, ठीक है, तो ये वोल्टेज से पश्चगामी हो जाएगा, पश्चगामी होगा, ठीक है। और तीसरी कंडीशन आती है कि अगर दोनों इसमें बराबर हो, दोनों कैसे हो, बराबर, एक्सएल बराबर एक्सी के हो जाएगा, एक्सएल बराबर एक्सी। तो तीसरी कंडीशन ये है कि एक्सएल बराबर एक्सी। जब एक्सएल बराबर से tan फाइव बराबर 0, तो फाइव बराबर कितना जाएगा, 0। तो दोनों क्या होंगे, समान कला में होंगे, समान कला में होंगे, यानी कि ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा c हो जाए, तो दोनों समान कला में हो जाएंगे। तो ये थे हमारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब अगर हमें इसमें से इसी का इस्तेमाल करके, सपोज करो हमें ये एल और आर दिया हो, सी ना दिया हो, तो ये बीसी हट जाएगा यहाँ से, बीसी कितना हो जाएगा, 0। तो यहां रख देंगे बीसी को हम 0 रख देंगे, बीसी को कितना रख देंगे हम, 0 रख देंगे। तो यह वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से एक्सी खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहां से हम एल को खत्म कर दें, तो एल को खत्म करने पर यहां से एल हट जाएगा, यहाँ एक्सी स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा चैप्टर, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे इनके उपयोग के बारे में, एलसी दोलन और एलसीआर श्रेणी अनुनाद, एलसीआर श्रेणी अनुनाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।